मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आज समस्त मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आप तो जानते हैं, जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर है। समाधान के लिए नाना प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं और ये प्रयास धीरे धीरे ही सही कुछ हम लोगों के पक्ष में होता दिखाई देना शुरू हुआ है। इससे थोड़ी एनर्जी मिलती है और ये एनर्जी हमको सही दिशा में प्रयोग करना है। अब एक समय आया है कुछ करने की, क्योंकि कल से नया सत्र भी चालू हो रहा है। पूरा मार्च निकल गया, अप्रैल चालू हो गया। अब बहुत से शिक्षक साथी थोड़ा संशय में हैं कि हम मदरसा जाएं या ना जाएं। अगर जाते हैं तो पहले की भांति फिर हमको पैसा नहीं मिलेगा, अगर नहीं जाते हैं तो ऐसा ना हो कि स्कीम बीच में चालू हो जाए और हमको उससे वंचित होना पड़े। पहली बात तो आपसे मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके ऊपर कोई प्रबंधक, मैनेजर अगर दबाव बनाता है तो उसके दबाव का आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप मदरसा जाएं ना जाएं, आपकी मर्जी है। आप अगर बिना पैसे के पढ़ाना चाहते हैं इंतजार में, तो आप मदरसा जा सकते हैं। अगर आप नहीं जाना चाहते हैं कि पैसा आएगा, स्कीम चलेगा तब हम जाएंगे, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। मेरे तरफ से आपको पूरी छूट है। मैं आपको इसके लिए बाध्य नहीं कर सकता और न मैं ये कह सकता हूं कि बिना पैसे के आप मदरसे में जाकर के अध्यापन कार्य करें। अभी ऑफिशियल ऐलान कुछ नहीं हुआ है, संभावनाएं हैं और संभावनाओं पर ही हम लोग लगातार 2 साल से कोशिश कर रहे हैं। जब से स्कीम को बंद किया गया है तब से लगातार ये हम लोगों की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश सरकार किसी तरह से हम लोगों की स्कीम को संचालित कर दे, लेकिन थोड़ी बहुत रुकावट आ जाती है। उसके वजह से मामला फिर ठंडा होने लगता है। लेकिन इस मामले को एकता की टीम ठंडा नहीं होने देना चाहती है। वो बराबर निरंतर प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है और फिर एक बार पैरवी के लिए एकता की टीम तैयार है और कोशिश में है कि किसी तरह से मुख्यमंत्री जी से एक बार अपॉइंटमेंट मिल जाए। कल हमारे एक बहुत अजीज साथी, शिक्षक साथी, हमारे बड़े भाई से बात हुई मुख्यमंत्री जी से मिलने के बारे में। तो कुछ समस्याएं हैं जिसकी वजह से हम लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा है। उन समस्याओं पर भी उनसे चर्चा हुई, आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई और एक दूसरे का मार्गदर्शन हुआ और जल्दी मुख्यमंत्री जी से मिलने का कोई प्राविधान करने का विचार किया गया। दोस्तों, अगर पंकज कुमार मिश्रा बनकर के मुझे मुख्यमंत्री जी से मिलना हो तो हम कल मुख्यमंत्री जी से मिल सकते हैं, लेकिन मैं पंकज मिश्रा बनकर के नहीं मिलना चाहता। मैं एक मदरसा आधुनिकरण शिक्षक बनकर के मिलना चाहता हूं। यह बड़ी बात है। और अगर पंकज मिश्रा बनकर के हम गए और वहां पर मदरसा आधुनिकरण शिक्षक बन गए तो उसका रिएक्शन हो सकता है। इस वजह से धांधली में नहीं जाना चाहते। हम लोग जाना चाहते हैं स्वच्छ साफ सुथरा होकर के।
जो मेरा मैटर है उस मैटर को ले जाकर के मुख्यमंत्री जी के सामने रखने के लिए मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक बनकर के जाना चाहते हैं। और भगवान ने चाहा तो ये उम्मीदें पूरी होंगी और एक बार अगर मुख्यमंत्री जी से हम लोगों की मुलाकात हो जाती है तो उसी दिन सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। लेकिन मेरे दोस्त, जब तक मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाती है तब तक चुपके बैठे रहने से मामला और ठंडा पड़ता जाएगा। इसलिए हमको निरंतर कोशिश करते रहना है और कोशिश करने वालों का साथ देना है, उनका हौसला अफजाई करना है। अगर आप किसी का भी साथ नहीं दे पाते हैं तो आप आगे चल करके कार्य करने वालों का हौसला न तोड़ें, उनके ऊपर अनावश्यक फप्तियां न कसें, उनके ऊपर अनावश्यक टीका टिप्पणी न करें। एक महाशय ने कहा कि मंत्री जी के मूवमेंट को देख करके आप अनुमानों के साए में जी रहे हैं, उससे आपको झूठ बोलने की प्रेरणा मिलती है। इन नए कलाकार आए हैं अभी और ये इसलिए कर रहे हैं, एजाज साहब के मुखबिर हैं और एजाज साहब के बातों को ये डिपेंड करते हैं, उनकी काट ये करते हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मेरा और आपका व्यक्तिगत कोई मामला नहीं है मेरे भाई, इसलिए मैं आपको ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहता, क्योंकि आप जैसे लोग बहुत आए और बहुत चले गए और पंकज मिश्रा जहां है वहीं रह गया। आप भी कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, आप भी फिर नदारत हो जाएंगे, फिर ढूंढने पर भी आप नहीं मिलेंगे, मैं जानता हूं। और न कभी आप संघर्षों में आए हैं, घर में बैठकर चर्चा कर देना आसान होता है, लेकिन उनको एक शिक्षक साथी ने जवाब भी दिया है, क्योंकि उनका जो लैंग्वेज था तू तड़ाक में था और उनको जवाब देने वाला जो शिक्षक साथी है उसका नाम है बाबर खान। बाबर खान साहब ने उनको जवाब दिया है। वो विलेज कल्चर के नाम से आईडी उनकी चलती है, जिन्होंने तू तड़ाक से मेरे से बात किया है कमेंट में। खैर, वो उनकी परवरिश होगी कि एक शिक्षक से किस तरह से बात की जाती है और एक शिक्षक को किस तरह से समाज में मान सम्मान दिया जाता है और पाया जाता है। उनको इस चीज का भात नहीं है, जिसके वजह से उन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है। खैर, उनकी परवरिश, उनको मुबारक। मेरे भाई, पंकज मिश्रा केवल कोशिश कर सकता है, निवेदन कर सकता है, अनुनय विनय कर सकता है और अपनी बात पहुंचाने के लिए पहले की भांति इस बार भी नया तरीका भी अपना सकता है। लेकिन पहले हमारी बात वहां तक नहीं पहुंची थी, तब मुझे उस तरह का तरीका अपनाना पड़ा था। और आज हमारी बात से मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, संबंधित अधिकारी सभी लोग अवगत हैं। तो अगर आप लोग साथ नहीं देते हैं तो फिर एक अकेला शिक्षक क्या कर सकता है। आप लोग अगर साथी बने होते तो अब तक दिशा और दशा दोनों बदल गई होती। लेकिन आप लोगों ने केवल एक चीज कहा, पंकज मिश्रा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जब संघर्ष की बात आई तो कुछ ही लोग सामने आए, बाकी के लोग जो कमेंट करके ज्ञान बांट रहे हैं दूर दूर तक वो कहीं नजर नहीं आए, क्योंकि वो एक विशेष संगठन के पालतू हैं। लेकिन मेरे दोस्त,
ये पंकज मिश्रा हार मानने वाला नहीं है, आपके लिए लड़ता रहेगा, सफलता आपको दिलाएगा, सफलता मिलेगी। और जिस दिन सफलता मिल जाती है, सारे कयासों पे विराम लग जाएगा और आलोचना करने वालों का मुंह आपसे आप बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बातें करें मुझे भी अच्छा लगे, औरों को भी अच्छा लगेगा। तो मेरे भाई, मैं सबके पसंद की बात नहीं कर सकता, ना सबके पसंद का मैं बन सकता हूं। हाँ, इतना जरूर है, आप मुझे याद करते हैं, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। चाहे आप नफरत से याद करते हो, चाहे मोहब्बत से याद करते हो। ये पंकज मिश्रा एक साधारण सा मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक है दोस्त, उसके अलावा कुछ नहीं है। कोशिश हम लोगों की है, उस कोशिश में अगर हम सफल होते हैं तो उसमें आप सब लोगों का कार्य होगा, उसके साथ साथ हमारा भी काम होगा। इसलिए मेरे दोस्त, मेरा काम है कोशिश करते रहना, उसमें हम लगे हुए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को पहुंचाते रहते हैं, पत्राचार के माध्यम से अपनी बातों को पहुंचाते रहते हैं। अब एक नया तरीका अपनाया गया है और रणनीति पर बात हो रही है। अगर आप लोगों का साथ मिला तो कार्य भी जल्द मैदान में उतारा जाएगा और उसमें आप लोगों की सहभागिता ही ये क्लियर कर देगी कि हम लोगों को आगे किस तरह से संघर्ष करना है। एक चीज आप लोगों से कहेंगे कि आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। संगठन आपकी लड़ाई लड़ रहा है, बराबर लड़ रहा है और आपके संघर्षों में बराबर कंधे से कंधा मिलाकर के साथ देगा। और आप विचलित ना हो, परेशान ना हो किंचित मात्र के लिए भी, क्योंकि अब सफलता मिलनी निश्चित है। थोड़ा समय लग रहा है, समय हम लोगों के विपरीत है, इसलिए कोई कुछ भी कहे उनकी बातों पर ज्यादा गौर देने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों से हम एक बार पुनः कहना चाहेंगे, आप लोग डिप्रेशन का शिकार ना हो, आप लोग मजबूती के साथ अपना कार्य करें और सफलता हम लोगों को मिलेगी, पूरी की पूरी उम्मीद है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।